नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप एक्सेल फॉर्मूलाज कैसे यूज कर सकते हो और हम आज आपको सिर्फ 12 एक्सेल फॉर्मूलाज सिखाएंगे। जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको डेली रूटीन में काम आने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता लगता रहे। तो ये चलते हैं अब हम एक्सेल की शीट पे। दोस्तों आज हम सबसे पहले यूज करेंगे सम फॉर्मूला से। देखिए आप सम फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो। पहले हम बनाएंगे एक छोटी सी शीट बनाते हैं, जैसे मार्क्स वगैरह को लेकर। देखिए जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, फादर्स नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, जैसे पंजाबी, हिंदी, और उसके बाद इसका टोटल कि इनको टोटल नंबर कितने मिले हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट सीरियल नंबर में जाएंगे। 1 नेम, कुछ भी नाम एंटर कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। फादर नेम, उसके बाद क्लास 4th, उसका सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले आपको। मान लीजिए इंग्लिश में 50 मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पंजाबी में 40 मिले, हिंदी में 80 मिले। तो इन तीनों का टोटल क्या हुआ। उसके हम नीचे एक और शीट बनाते हैं, जैसे 2-3 हम कॉलम लिख लेते हैं। राहुल के बाद हम लिख लेते हैं दीपक, दीपक का फादर नेम लिख लिया, सेम फादर नेम कर दिया। उसके बाद इसकी भी क्लास सेम कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको इंग्लिश में इतने मिले, पंजाबी में इतने मिले और हिंदी में 90 मिले। थर्ड नेम हम लिखते हैं इसके नीचे, फादर नेम सेम लिख दिया मैंने, क्लास भी सेम एंटर कर दिया। उसके बाद हिंदी में इंग्लिश में 60, पंजाबी में 50, हिंदी में 80। अब देखिए तीनों के मैंने मार्क्स और ये सब कुछ अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब ध्यान से देखना आप इसको कि आप टोटल का फॉर्मूला इस पे कैसे एंटर करोगे। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल सम, ब्रैकेट शुरू, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है सेल एड्रेस। अब देखिए सेल एड्रेस क्या है आपका, ये आपका सेल होता है जहाँ पे आपका 50 लिखा हुआ, ये आपका सेल एड्रेस हो गया। उसके बाद कॉलन, उसके बाद आपने कहां से लेके कहां तक फॉर्मूला ऐड करना है। उसके बाद एड्रेस, मान लीजिए मेरे को 3 इनका टोटल करना है, 3 कॉलम्स का, तो मैं जस्ट इनका लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब देखिए तीनों का टोटल 170 हो गया। अब देखिए मैं आपको दोबारा फॉर्मूला फिर एंटर करके दिखा रहा हूं। इक्वल सम सेल एड्रेस, सेल एड्रेस हो गया सी ई, ई के बाद रो कौन सी होगी 4, उसके बाद कॉलन, उसके बाद आपने कहां तक लगाना है कॉलन के बाद, उसके बाद लगाना है G4, उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब देखिए अगर आपको एक कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आप इसको कंटिन्यू फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे और नीचे पेस्ट कर लोगे, आपको सेम फॉर्मूला वहां पे एंटर हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये लगाया है कि रो वाइज। अब देखिए मैं कॉलम वाइज लगाना चाहता हूँ कि इंग्लिश में कितने टोटल हुए, तीनों के टोटल नंबर कितने हैं, पंजाबी के कितने हैं, हिंदी के कितने हैं। तो मैं नीचे एंटर करूंगा इक्वल सम, ब्रैकेट शुरू, E3 कॉलन E5। अब देखिए पोर्ट्रेट में लग रहे हैं बिल्कुल ही। अब इसका तीनों का टोटल 150 हो गया। अब देखिए मैं इनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो दोनों का टोटल ऊपर से भी ये अपने आप पिक कर लेगा। तो ये है इसका सम का फॉर्मूला। देखिए मैं आपको सम का फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल सम सेल एड्रेस, उसके बाद कॉलन, फिर सेल एड्रेस, जहां तक आपने यूज करना है इसको, उसके बाद आपने इसको एंटर करके करना है फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए अब हमारा पहला फॉर्मूला लग चुका है। अब हम बात करेंगे दूसरे फॉर्मूला की, एवरेज की। अब टोटल क्लास और टोटल स्टूडेंट को डिवाइड करके, यानी टोटल क्लास के बच्चों के एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 150 नंबर है, तो उसको बच्चों पे डिवाइड करके हम एवरेज निकाल सकते हैं कि टोटल क्लास की एवरेज मार्क्स क्या है। तो अब एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। अब ये शीट है, इसके अंदर मैं देखिए 2-3 बच्चे और ऐड कर देता हूँ। इसको फॉर्मूलाज को यहाँ से हटा देता हूँ।
दोनों साइड से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज। देखिए मैंने जस्ट एक स्मॉल लेटर में लिख दिया, उसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसके मैं मार्क्स ऐड कर रहा हूँ। उसके मैं नेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब इसकी भी क्लास ऐड कर रहे हैं। देखिए उसके बाद मैं इसके मार्क्स ऐड कर रहा हूँ कि कितने मार्क्स इसके हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं। देखिए इसके बाद, अब देखिए इसके बाद क्लास इसकी ऐड कर दी है, उसके बाद इसके मार्क्स। अब देखिए तीनों का टोटल अगर आपने करना है तो आप सम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब आपने सबकी एवरेज निकाल है, अब एक एक बच्चे की एवरेज निकालनी है, तो आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे? इसका फॉर्मूला है इक्वल एवरेज। अब देखिए एवरेज, उसके बाद आपने कहां से लेके इसकी कहां तक सेम सेल एड्रेस लेके आपने इसको एंटर करना है। अब देखिए मैं फिर एंटर कर रहा हूँ E3 उसके बाद कॉलन, कहां तक मेरे को ऐड करना है G3। ये तीनों की मेरे को एवरेज चाहिए, तो मैं इस पे एंटर करूंगा। देखिए इसकी एवरेज निकला है 56.66। अब देखिए इसको मैं ज्यादा अक्षर हो चुके तो मैं इसको यहाँ से कम कर दूंगा, तो आप इसको मैक्सिमम 2 तक रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट की एवरेज निकालते हैं, तो आप सेम फॉर्मूला या तो लिख सकते हो या फिर इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब देखिए मैं इसका कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट सबकी एवरेज निकल आई है यहाँ पे कि किस स्टूडेंट की कितनी एवरेज मार्क्स उसने लिए हैं। उसके बाद देखिए अब मैं टोटल इंग्लिश के यानी एवरेज देखना चाहता हूँ कि इंग्लिश में टोटल एवरेज मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट्स के। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा फॉर्मूला एवरेज। उसके बाद सेल एड्रेस, सेल देखिए E3 से लेके E8 कॉलन E8 ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए 53। अब देखिए मैं इनको यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो आप सेम दोनों की एवरेज निकल आई है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स उन्होंने यहाँ से ऑब्टेन किए। उसके बाद आप इसको कम करना चाहते हो जीरोस लगा के, तो आप कम भी कर सकते हो। ये हमारा हो चुका है सेकंड फॉर्मूला। अब देखिए मैं सेकंड फॉर्मूला आपको जस्ट वैसे ही नॉर्मली लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल एवरेज सेल एड्रेस कॉलन सेल एड्रेस, उसके बाद ब्रैकेट बंद। ये इसका फॉर्मूला जो आपके सामने हमने लिख दिया है। ये कंप्लीट हो चुका है आपका फॉर्मूला नंबर 2। यानी आप किसी भी क्लास के बच्चों की एवरेज निकाल सकते हो कि उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे फॉर्मूला के बारे में, जो कि है काउंट का फॉर्मूला। काउंट के अंदर क्या होगा, आप इसके अंदर यानी कि वैल्यूज काउंट कर सकते हो कि आपके यानी टेबल के अंदर कितनी वैल्यूज है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 50-50 करके कितने यहाँ पे कॉलम बनाए हुए, मैंने 6 कॉलम के अंदर एंटर किए, तो इसके अंदर 6 वैल्यूज है। तो देखिए अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से राइट काउंट करता हूँ या राइट साइड से काउंट करता हूँ तो कितनी है, दोनों साइड से 3-3 आ रही है। अब इसका मैं फॉर्मूला आपको यूज करके दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए ऊपर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ काउंट इक्वल काउंट। उसका आपने कहां से लेके इसको कहां तक काउंट करना है, सेम आपने सेल एड्रेस देना है। E3 से लेके आपने इसको G3 तक काउंट करना है एंड उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद देखिए आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं कि आपके पास 3 वैल्यूज है यहाँ पे। अब देखिए सबकी वैल्यूज यहाँ पे 3-3 ही है। उसके बाद देखिए अब मैं इसको यहाँ से नीचे से काउंट करता हूँ अगर बॉटम साइड से, तो बॉटम साइड से आपको कितनी वैल्यूज दिखाई गई, इक्वल काउंट। उसके आपने एड्रेस लेना है E3 से लेके E8। अब देखिए मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, इसके अंदर 6 वैल्यूज है। आप काउंट कर सकते हो कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप इस साइड भी काउंट करोगे पंजाबी और हिंदी में तो भी आपको ये 6 ही काउंट करेगा। तो ये था काउंट का फॉर्मूला। आप चाहे लेफ्ट साइड से काउंट कर सकते हो, आप इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर सकते हो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो भी आप इसको काउंट का फॉर्मूला लगा के काउंट कर सकते हो इसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है। इसके साथ आप एक टेबल के अंदर भी ये इजीली आपको पता लग जाता है कि आपके टेबल के अंदर आपने कितनी वैल्यूज एंटर करी हुई है अगर आप उसका सीरियल नंबर एंटर नहीं करते। देखिए मैं आपको इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल काउंट सेल एड्रेस
कॉलन, सेल एड्रेस, उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला है, मैं इसको यहाँ से एक ब्रैकेट फालतू लग गया क्योंकि ये फॉर्मूला अपने आप उठा लेता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको दोबारा एक बार एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है। दोस्तों हम नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्सिमम का। आप एक यानी कि शीट में फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हैं। तो मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए एक बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। अब देखिए मैं इसको शीट को और बढ़ा लूंगा, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला ये वाले इरेज कर रहा हूँ। देखिए मैं बार बार शीट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बार बार शीट बनाने में टाइम ज्यादा खराब होगा, तो मैं इसी शीट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम। अब यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो सिंगल सिंगल लाइन पे। अगर आपने सिंगल लाइन में देखने है कि आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, या आप एक पूरी क्लास का देखना चाहते हो कि पूरी क्लास के अंदर ओवरऑल सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर किसने लिए हैं, तो भी आपको पता लग जाएगा कि टोटल क्लास में मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं। तो अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं, ये देखिए। अब देखिए मैं एक बार यहाँ से एक बार ये नाम कॉपी करके जस्ट वैसे ही सेम नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसके सीरियल नंबर चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि आप इसके ऊपर कैसे चेंजेस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे किसी की 10 भी कर रहा हूँ, 20 भी कर रहा हूँ, किसी का 70 भी कर रहा हूँ। अब देखिए मैं सारी यहाँ पे फेरबदल कर दूंगा एक बार मार्क्स की। अब देखिए मैं एक जगह डालूंगा मैक्सिमम नंबर 100। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमम फॉर्मूला। अब देखिए हम सिंगल रो पे या कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल मैक्स, उसका हम सेल एड्रेस सेम E3, उसके बाद कॉलन, उसके बाद हमने कहा था कि इसका मैक्सिमम निकालना है E या G, जो भी आप लाइन में निकालना चाहते हो। इसको लैंडस्केप में भी निकाल सकते हो, पोर्ट्रेट में भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको लैंडस्केप निकाल के दिखाऊंगा, फिर अब मैं आपको पोर्ट्रेट पे करवाऊंगा। G, उसके बाद 3, उसके बाद कॉलन बंद एंड एंटर। अब देखिए इनमें पूरी लाइन में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, फर्स्ट लाइन में 80। अब ये देखिए इसके 50, 40 एंड मैक्सिमम नंबर कितने हैं 80। अब देखिए मैं इसको फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो भी सब जगह अपने आप आ जाएगा टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। अब देखिए इसमें कितने हैं, नेक्स्ट में 90 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद फिर 50 मार्क्स आए हैं, उसके बाद फिर 80, फिर 70 मार्क्स सबसे ज्यादा है, फिर 40 है, उसके बाद दोनों इक्वल है, कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें 100 है, इसमें 70, 50, 40, 90। अब देखिए मेरे को ओवरऑल सब्जेक्ट में जानना है कि किसके सबसे ज्यादा मार्क्स है टोटल में से, तीनों सब्जेक्ट में टोटल सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करूंगा इक्वल मैक्स, ब्रैकेट शुरू। अब देखिए मेरे को कहां से लेना है, मेरे को लेना है E3 से, E3 कॉलन एड्रेस। अब मेरे को लेना है G14 तक। अब देखिए मैं इसको अंदर पूरा टेबल कवर कर रहा हूं तो मेरे को इजीली पता लग जाएगा इसके अंदर टोटल मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा आएगा 100। अब सारी शीट में देखिए सब जगह एक ही मार्क्स है, किसी के 40 है, किसी के 50 है, किसी के 90 है, बट किसी के 100 भी है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैक्सिमम का, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे रहा है कि मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितने हैं। मैक्सिमम नंबर है इसके 100। अब देखिए मैं आपको ये फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इक्वल मैक्स, उसके बाद सेल एड्रेस, कॉलन सेल एड्रेस, यानी कि सेकंड सेल एड्रेस जो भी आपने इसका सेकंड नंबर पे यूज करना है। उसके बाद आपने इसका ब्रैकेट बंद करके उसको एंटर कर देना है, तो उसके बाद आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आपको बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब जो हमारा फॉर्मूला था मैक्सिमम का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे मिनिमम का, यानी इस शीट के अंदर सबसे ज्यादा कम वैल्यू कौन सी है। तो सेम आप उसको फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखिए आप अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। देखिए मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूला को इधर से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाले जो फॉर्मूला हमने एंटर किए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे मिनिमम डाल दूंगा, यहाँ पे मिनिमम। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा कम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 40 है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला एंटर करके दिखाता हूँ इक्वल मिनिमम MIN, उसके बाद सेल एड्रेस सेम आपने एंटर करना है। आप इसको दोनों साइड से ले सकते हो, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। अब देखिए मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, आपको दोनों साइड से दिखाऊंगा E3 कॉलन G3। अब देखिए इनमें मिनिमम वैल्यू कितना शो किया आपने 40, क्योंकि आपके पंजाबी में से 40 मार्क्स है तो आपको पंजाबी इजिली शो कर रहा है कि आपकी मिनिमम वैल्यू किस में आई है।
अब देखिए यही फॉर्मूला मैं बिल्कुल नीचे लास्ट तक इसको पेस्ट करूंगा, यहाँ से कॉपी करके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और बाकी के जो सेल्स हैं उसमें इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए हम इसका फॉर्मूला नीचे से कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए अगर आपको अकेले इंग्लिश के सब्जेक्ट में से ढूंढने के आप मिनिमम मार्क्स कैसे ढूंढ सकते हो, ये आप ओवरऑल ढूंढना चाहते हो, मैं आपको ये दोनों फॉर्मूला इसमें एग्जिस्ट करके दिखाता हूँ। अब देखेंगे इक्वल मिनिमम MIN, यहाँ पे आपने लिखना है सेल एड्रेस E3 कॉलन उसके बाद E14। अब ये देखिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में से आएगा मिनिमम मार्क्स किसके हैं, यानी मिनिमम आया सबसे ज्यादा कम मार्क्स हैं इसके 5। उसके बाद आप इसको पंजाबी और हिंदी में भी देख सकते हो, आप इसको चाहे तो फॉर्मूला दोबारा लिख दीजिए। ये देखिए मिनिमम, उसके बाद है F3 टू F8। अब देखिए मैं इसको फिर बंद कर रहा हूँ कॉलम को, ये है F14। अब इसको एंटर करेंगे तो मिनिमम मार्क्स इसमें आए हैं 10। देखिए इसमें लास्ट में 11 नंबर पे देखिए आप यहाँ पे मार्क्स 10 दिए हुए। अब मैं इसको देखो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो तीसरे में अपना वैल्यू बता देगा कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं। अब देखिए ये तीनों के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हो गए कि मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं। अब देखिए हम इसके टेबल में से मार्क्स कम कैसे उठाएंगे कि टोटल ओवरऑल टेबल के अंदर से कितने मार्क्स सबसे कम है। अब इसको फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये देखिए इक्वल MIN मिनिमम, उसका हमने ऐड करना है सेल एड्रेस E3 कॉलन, उसका हमने ऐड करना है G14, यानी जहां तक आपका टेबल है हम उसको पूरा ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि ये आपका फॉर्मूला वहां पे अप्लाई हो जाए। अब देखिए मैंने एड्रेस ऐड कर दिया मिनिमम E3 कॉलन G14। अब देखिए मैं इसको एंटर करो। अब सारी शीट में से सिर्फ 5 मार्क्स हैं जो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है कि पूरी शीट में मिनिमम वैल्यू कितनी है 5। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप इसको नोट कर सकते हैं MIN, उसके बाद सेल एड्रेस, उसके बाद आपने कॉलन लगाना है, उसके बाद फिर सेल एड्रेस यानी कि सेकंड जहां तक आपने इसको वैल्यू एंटर करनी है। अब देखिए इसका फॉर्मूला आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा मिनिमम का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो करेंगे वो है काउंट का, कि अगर आप टेबल के अंदर मिनिमम वैल्यूज कितनी है। अब देखिए मान लीजिए मैं चाहता हूं कि 50 से कम वैल्यूज यहाँ पे पूरे टेबल में कितनी है तो वो इजीली 1 मिनट में फाइंड आउट हो जाए। तो उसका एक फॉर्मूला आता है सिंपल सा, हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे चलिए ये देखते हैं फॉर्मूला पे। अब देखिए मैं इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर रहा हूँ सारे फॉर्मूलाज को, उसके बाद मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे ये फॉर्मूलाज मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट लेस देन, यानी कि कितने वैल्यूज हैं जो लेस देन है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला सिंपल सा लगाऊंगा जिसका फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ, उसके बाद आपने कहां से लेके कहां तक काउंट करना है। अब देखिए ये एड्रेस है E3 से लेके उसके बाद कहां तक आपने इसको वैल्यूज देनी है, उसके बाद वैल्यू है G3, यानी अब इसके बाद आपने सिंगल कोमा लगाना है। देखिए नीचे फॉर्मूला के लिखा आ रहा है काउंट इफ रेंज, और आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्राइटेरिया मतलब आप कौन सी वैल्यू इसमें चाहते हो। अब देखिए मैं चाहता हूं इसके अंदर मेरे को 80 से कम कितनी वैल्यू है, तो मैं इसको डबल कोट में लूंगा स्पेस डबल कोट लेस देन 80 डबल कोट क्लोज करूंगा, उसके बाद मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करूंगा देन एंटर। अब देखिए इसके अंदर दो वैल्यूज है जो 80 से कम है, एक 50 एक 40। अब देखिए मैं इसके अंदर लिखता हूँ 40 से कम कितनी वैल्यूज है, आपको देखिए कोई 40 से कम वैल्यू है इसके अंदर, कोई भी नहीं है तो नहीं उठाएगा। अब देखिए मैं इसके अंदर लिखूंगा कि 50 से कम वैल्यू कितनी है, तो 50 से कम एक वैल्यू है 40 तो एक वैल्यू उठाएगा। अब देखिए मैं हर एक लाइन के अंदर एक फॉर्मूला कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 80 से कम या 90 से कम कितनी वैल्यूज इसके अंदर है। अब देखिए तीनों 90 से कम है तो मैं इसके अंदर एंटर कर देता हूँ मैं हर एक फॉर्मूला में, यहाँ पे इजीली अप्लाई हो जाएगा कि कितनी वैल्यूज हैं जो 90 से कम है। अब नेक्स्ट जो कॉलम है सेकंड नंबर के अंदर 90 भी है और 40 भी है 50 भी है, तो इसके अंदर कम वैल्यूज सिर्फ 2 है तो उसने काउंट दे दिया कि 2 वैल्यूज कम है। अब देखिए मैं इसका ओवरऑल फॉर्मूला लगाता हूँ कि मेरे को पूरे टेबल में चाहिए कि टेबल में कितनी वैल्यूज कम है। आप इसको सेम पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों लगा सकते हो। अब देखिए मैं नीचे से आपको एक सब्जेक्ट वाइज लगा के दिखा रहा हूँ इक्वल काउंट इफ। अब देखिए वैल्यू अपने सेम ब्रैकेट शुरू E3 से लेके उसके बाद कॉलन E14 उसके बाद कोमा, उसके बाद आपने डबल कोट में लेना है इसको लेस देन। अब देखिए मेरे को चाहिए कि 80 से कम या 70 से कम लगाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 70 से कम कितनी वैल्यूज है, उसके बाद डबल कोट
एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे 70 से कम वैल्यूज कितनी है, 11। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास टोटल बच्चे ही 12 है, सबकी वैल्यूज ही कम है देखिए इसके अंदर। चलो मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ। 60 से कम कितनी है, 10। अब देखिए एक 70 हो गया, एक 60 हो गया, ये दो वैल्यूज है जो इसको एग्जिस्ट करती हैं, बाकी इससे कम है। ये आप सिंगल सिंगल लाइन में लगा सकते हो, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब देखिए मैं ओवरऑल फॉर्मूला कैसे लगाता हूँ, इक्वल काउंट इफ, उसके बाद आपने सेम ब्रैकेट शुरू करना है, आपने एड्रेस लेना है जो भी आपका टेबल का एड्रेस है, E3 से G14, उसके बाद कोमा, उसके बाद डबल कोट शुरू, उसके बाद लेस देन। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे 60 से कम वैल्यूज कितनी है, तो उसके बाद डबल कोट बंद, उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पे 23 वैल्यूज ऐसी हैं जो 60 से बिल्कुल कम है। अब आप चाहे तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको तीनों तरीके से लगा के दिखा दिया कि आप सिंगल रो वाइज या स्टूडेंट वाइज कैसे लगा सकते हो या ओवरऑल टेबल पे कैसे लगा सकते हो। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। इक्वल काउंट इफ, उसके बाद सेलेक्ट, यहाँ पे लिखना आपने रेंज, उसका कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया, उसके बाद बंद करना है इसको। डबल कोट में लेना आपने इसका क्राइटेरिया। ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए अब हमारा ये लेस देन का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि आप ग्रेटर देन कैसे करोगे। कि अब मेरे को पहले हमने 80 से कम मांगी थी या 70 से कम वैल्यूज मांगी थी कितनी, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि 80 से या 70 से अबव कितनी वैल्यूज आती हैं, तो उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, चलो आइए देखते हैं शीट पे। अब देखिए मैं इसको फिर यहाँ से एक बार सारा रिमूव कर रहा हूँ जो फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूलाज मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और जहाँ पे आपने मैंने लिखा था कि काउंट लेस देन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ काउंट ग्रेटर देन, जी ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, सिंगल सिंगल लाइन पे, सिंगल सिंगल रो पे, या फिर ओवरऑल, ये तीनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो। अब मैं देखिए फॉर्मूला एंटर कर रहा हूँ, इक्वल काउंट इफ। अब ये देखिए सेम फॉर्मूला होगा, बस उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस होगा। अब देखिए मेरे को वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए, E3 से लेके G3, ये मेरी रेंज हो गई है। उसका इसका क्राइटेरिया क्या है, अब देखिए मेरे को चाहिए डबल कोट में ग्रेटर देन के 40 से ऊपर कितनी वैल्यूज है। देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू 40 है, तो मैं 40 से एक बार उठा रहा हूँ इसको। 40 से ज्यादा वैल्यू कितनी है, डबल कोट बंद करना है एंड ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसके अंदर 40 से ऊपर जो वैल्यूज है दो है, एक 50 और एक 80। आप सेम फॉर्मूला अभी नीचे के कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको इजीली पता लग जाएगा 40 से ऊपर आपकी कितनी वैल्यूज है। अब देखिए किसी के अंदर एक है, किसी के अंदर एक भी नहीं, इसके अंदर देखिए 20, 10, 40, 3 है, इसके अंदर एक भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला इस रो के अंदर अप्लाई हो चुका है। अब हम देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, कि आप इसको पोर्ट्रेट में एक सिंगल कॉलम साइड कैसे ले सकते हो। अब देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वल काउंट इफ, उसके बाद आपने इसका सेल एड्रेस लेना E3 से लेके E14। अब देखिए मैं इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ, कोमा, उसके बाद डबल कोट शुरू, ग्रेटर देन। अब मेरे को चाहिए इसके अंदर 30 से अबव कितनी वैल्यूज है, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब देखिए इसके अंदर जो 30 से ऊपर वैल्यूज हैं वो 8 है। अब सेम फॉर्मूला आप दूसरी लाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपको जैसे भी चाहिए, आपको 40 से ऊपर चाहिए, 50 से ऊपर चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने दोनों साइड फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है, तो उसने मेरे को बता दिया कि उसके अंदर 11 वैल्यूज ऐसी हैं जो 30 से कम है। जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें 8 वैल्यूज ऐसी हैं जो 30 से कम है। अब देखिए ये हो गया सिंगल सिंगल लाइन पे। अब देखिए मैं इसका ओवरऑल कैसे मांगता हूँ, ओवरऑल फॉर्मूला कैसे लगेगा, इक्वल काउंट इफ, उसके बाद आपने फिर एड्रेस देना है E3 से लेके G3, जो भी आपका वहां तक कंप्लीट एड्रेस होगा, उसके बाद कोमा, उसके बाद आपने डबल कोट में लेना है कि आपको ग्रेटर देन क्या चाहिए। अब मेरे को ग्रेटर देन चाहिए 40, ग्रेटर देन 40 यानी 40 से ऊपर कितनी वैल्यूज है। उसके बाद मैं इसको डबल कोट बंद करूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। उसके बाद देखिए 18 वैल्यूज ऐसी हैं जो 40 से ज्यादा है। आप इसका फॉर्मूला नोट कर दीजिए, मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल काउंट इफ, उसके बाद आपका सेम रेंज, कहां से लेके अपने कहां तक रेंज लेनी है, उसके बाद ये आपका आएगा क्राइटेरिया।
उसके बाद इसमें डबल कोट एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला रेडी है। ये देखिए आपका ये ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर कितनी कॉलम है जो बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब यानी किसी कॉलम के अंदर वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास 1000 एंट्री है, 1000 एंट्री के अंदर आपने इजीली काउंट करना है कि कितने कॉलम इसके अंदर ऐसे हैं कि उनके अंदर वैल्यूज नहीं एंटर करी हुई है। मान लीजिए एक पूरा चार्ट है, तो उसके अंदर आप इजीली एक फॉर्मूला लगाओगे और विद इन सेकेंड्स आप उसका रिजल्ट ले सकते हो। अब देखिए वो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं ये वाले फॉर्मूला फिर से सारे डिलीट करूँ जो हमने लगाए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला को डिलीट करने के बाद कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं काउंट ब्लैंक का, यानी कि अगर आपके सेल ब्लैंक है तो आप कैसे उसको काउंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काउंट सेल दैट आर ब्लैंक, जो कि सेल ब्लैंक है। अब देखिए यहाँ पे इजीली लिख सकते हो आप, सेम रो वाइज या आप जैसे भी आप लगाना चाहो सेम आपको मैं और तीनों तरीके से दिखाऊंगा। इक्वल इसका फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक, उसके बाद आपने सेम सेल एड्रेस लेना है इसके अंदर E3 कॉलन G3। अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा 0 इसका आंसर। इसका आंसर 0 इसलिए क्योंकि इन तीनों कॉलम्स के अंदर एक भी वैल्यू ब्लैंक नहीं है, यानी एक भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसके अंदर वैल्यू ना लिखी हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1 हो गया क्योंकि मैंने यहाँ से एक वैल्यू डिलीट कर दी है। अब देखिए मैं सेकंड डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो उसके अंदर सेम चेंज हो जाएगा। आपको इजीली पता लग गया होगा वैल्यू कैसे ब्लैंक कॉलम आप काउंट कर सकते हो। अब देखिए मैं ओवरऑल फॉर्मूला यहाँ पे आपको सारे सेल्स में लगा के दिखा रहा हूँ। अब सबके अंदर 0 आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो डिलीट कर देता हूँ हर एक साइड पे। अब देखिए मैं एक वैल्यू यहाँ से उड़ा रहा हूँ, एक वैल्यू यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, किसी में 2 कर दूंगा, किसी में एक वैल्यू डिलीट हो जाएगी। देखिए अब ये देखिए सेम। अब देखिए सबके अंदर वैल्यूज बता दी उसने, कितने आपके पास सेल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। अब देखिए आप इसको सेल वाइज कॉलम वाइज कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल काउंट ब्लैंक, आपने सेम लिखना है सेल एड्रेस E3 से लेके E14। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कितने इसके अंदर सेल एड्रेस हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है। अब देखिए इसके अंदर 5 दिखाया, काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसके अंदर 5 कॉलम ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यूज 0 है, यानी कि बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट देखिए नीचे कम हो जाएगा। यहाँ पे 4, अब देखिए 4 वैल्यूज रह गई हैं जो बिल्कुल ब्लैंक नहीं है। अब आप सेम एड्रेस यानी सेम फॉर्मूला तीनों सेल्स पे अप्लाई कर सकते हो कि किस सेल में कितनी वैल्यूज नहीं है। अब ये देखिए आपका सिंगल सिंगल कॉलम वाइज आप अप्लाई कर चुके हो फॉर्मूला। अब इसको ओवरऑल कैसे लिखना है। अब देखिए ओवरऑल फॉर्मूला आप पूरे टेबल पे या पूरी शीट पे कैसे अप्लाई करोगे। फॉर्मूला है इक्वल काउंट ब्लैंक, उसके बाद आपने सेम सेल एड्रेस लेना है जो भी आपकी शीट का एड्रेस है। E3 से ले रहा हूं मैं, E3 टू G14। अब देखिए मेरे पास इतने एड्रेस बना हुआ है तो मैं इसको ही यूज कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं इतनी शीट बार बार नहीं बना पाऊंगा। अब देखिए मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, कितनी वैल्यूज है। अब इसके अंदर 15 वैल्यूज ऐसी हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है, यानी जो कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है वो 15 है। अब आप इनका भी टोटल करके देख सकते हैं, 5 और 8 13 और 13 2 15। ये भी देखिए वैल्यू बिल्कुल बराबर है इनके कि 15 कॉलम ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यूज नहीं है। अब देखिए मैं इनका टोटल कर दूंगा तो भी नीचे 15 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है, तो यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही हो चुका है। बड़ी इजीली आप 1000 2000 जितने भी आपके सेल्स हैं उसके अंदर से इजीली काउंट कर सकते हो ब्लैंक वैल्यूज। अब देखिए अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, सेम काउंट ब्लैंक, उसके बाद आपने सेल एड्रेस लेना है, उसके बाद सेम कॉलम, फिर सेल एड्रेस। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेल एड्रेस को, आप इतना समझ चुके हैं कि इसके अंदर सेल एड्रेस आएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर होगा, यानी आप एक यानी लेटर्स होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कैसे मेंटेन कर सकते हो। अब देखिए नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और अगर आप सरनेम लगाते हो सरनेम का पहला लेटर भी कैपिटल होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो हम ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो आइए दिखाता हूँ आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो।
देखिए अब मैं ये वाले सारे फॉर्मूलाज एक बार दोबारा डिलीट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरे को वैल्यूज नहीं चाहिए होंगी, तो मैं ये सारे वैल्यूज यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं क्लास भी रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए मैं इनका साइज बढ़ा रहा हूँ एक बार। अब देखिए मैं इनके नाम की स्पेलिंग है जो एक बार यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में कर रहा हूँ। राहुल आर छोटा कर दिया, उसके बाद के कुमार छोटा कर दिया, यहाँ से डी छोटा कर रहा हूँ, यहाँ से फिर एल छोटा कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर ए छोटा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं एक बार सारे लेटर्स छोटे कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कैसे प्रॉपर तरीके से आप इसको एंटर कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट वाला फिर इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ। कितने भी वैल्यूज हो आप इसको बड़े इजीली एंटर कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारी एंटर कर दिया। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है, वो आप किसी भी शीट के अंदर अप्लाई कर सकते हो या पूरे सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जैसे भी आप इसको अप्लाई करना चाहो। अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल प्रॉपर, उसके बाद आपने इसका सेल एड्रेस देना है कि आप कौन से एड्रेस पे इसको प्रॉपर करना चाहते हो। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जो सेल है B3, मैं इसको चाहता हूँ ये प्रॉपर हो जाए। उसके बाद इसको मैं देखूंगा, ये देखिए फर्स्ट लेटर दोनों कैपिटल हो चुके हैं, नाम का और सरनेम का। उसके बाद मैं इसके सारे फॉर्मूलाज को नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए सारे लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है इसका। तो आप इसको अगर बड़ा टेबल है तो उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, शीट है तो उसके अंदर सेम आप अप्लाई कर सकते हो। सेल एड्रेस देने के बाद सेम आपको वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेल एड्रेस, कॉलम, सेल एड्रेस, उसके बाद एंटर। देखिए अब ये सारे नाम प्रॉपर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम जो अप्लाई करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये जो बड़े लेटर हैं ये सारे सेम छोटे लेटर चाहिए। अब ये मेरे को दीपक का डी भी स्मॉल चाहिए, राहुल का आर भी स्मॉल चाहिए, कुमार का के भी छोटा चाहिए। उसके बाद मैं सारे सेल लेटर स्मॉल में चाहता हूँ, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं ये। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फॉर्मूला को, यहाँ से आपके कॉपी, उसके बाद यहाँ पे अलग से इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए आपका ये अपर वाला फॉर्मूला हो चुका है। अब लास्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 12। अब इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए आप राहुल और कुमार के अंदर स्पेस अभी आपने देखिए सिर्फ एक स्पेस बार की दी हुई है। अब मैं इसको काफी ज्यादा स्पेस बढ़ा दूंगा, तो वो स्पेस आप कैसे रिमूव कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, वो देखें कैसे। आइए मैं ये सारे फॉर्मूला एक बार डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए मैं यहाँ से सारा एक बार डिलीट कर रहा हूँ इसको। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं राहुल कुमार के अंदर, नाम के अंदर। ये देखिए स्पेस कितनी होगी है। तो इसको फॉर्मूला को इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, देखिए कुमार यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इतनी स्पेस पे इसको लिख देता हूँ कुमार, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे स्पेस पे लिख देता हूँ रानी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 नाम लिए, तो मैं चारों के अंदर इसकी स्पेस 1 सेकंड में कैसे खत्म कर सकता हूँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इक्वल ट्रिम, TRIM ट्रिम आपने देना। उसके बाद सेल एड्रेस, जहां का भी आप शीट के अंदर इसको एंटर करना चाहो, जितने भी शीट का इसका रिमूव करना चाहते हो विद इन सेकेंड्स ये रिमूव हो जाएगा। अब देखिए लिखते हैं मैंने इक्वल ट्रिम, यानी मैंने सेल एड्रेस दिया इसका B3, यानी B3 में लिखा हुआ राहुल कुमार। अब मैं इसको एंटर करूंगा, देखिए क्या होगा। राहुल कुमार के अंदर नाम के अंदर जो स्पेस है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ एक स्पेस बाकी है एक लेटर की। अब देखिए यही फॉर्मूला मैं इसके नीचे कॉपी कर पेस्ट करूंगा, तो ये सारे नाम बिल्कुल सेग्रीगेट हो चुके हैं, यानी हर एक नाम के अंदर सिर्फ एक लेटर की स्पेस है जो हम नॉर्मली फॉन्ट के अंदर देते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे लगे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू।